वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप सब। तो यार मुझे पता है वीडियो डालने में काफ़ी लापरवाही कर रही हूँ मैं, बट क्या कर सकती हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियोस रोज़ डालूँ। एक्चुअली वीडियोस बस रिकॉर्डिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, वरना मैं रोज़ डालूँ वीडियोस और लॉन्ग टाइम की भी डाल सकती हूँ, बट थोड़ा मसला है। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को कहानी तो याद होगी कि वैशाली का हाथ दोनों लोगों ने कैसे पकड़ा हुआ था। तो यार फिर वो दोनों मतलब अक्षिता और राघव वैशाली का हाथ पकड़ के खींचे जा रहे थे इतने में मतलब अक्षिता के 10-12 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि सीन थोड़ा बड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे का। फिर क्या होता है कि वैशाली इस सब चीज़ों से चिल्लाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चीखने लगती है। मतलब उन दोनों की हरकत से वैशाली चीखने लगती है। तो मतलब वैशाली चीखते हुए कहती है कि तुम दोनों मेरा हाथ छोड़ो, तुम दोनों ने खुद को समझ क्या रखा है। तो मतलब अब राघव वैशाली को इतने गुस्से में देख के डर के मारे मतलब उसका हाथ ढीला कर देता है, उसका हाथ छोड़ देता है डर के मारे। बट अक्षिता उसका हाथ नहीं छोड़ते। तो गुस्से में वैशाली अक्षिता को कहती है कि तुम्हें बैंड बाजी के साथ बोलना पड़ेगा कि मेरा हाथ छोड़ो। तो राघव तो हाथ छोड़ देता है डर के मारे, बट अक्षिता मुस्कुराती है और कहती है, मतलब वो राघव की मतलब एक लुक देती है राघव की तरफ और कहती है कि आज तुमने मतलब मेरी बेबी का हाथ पकड़ के जो गलती की है ना, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अक्षिता जिंदल किसी को भी मतलब एक मौका नहीं देती अपनी गलती सुधारने का। तो मतलब फिर मतलब अक्षिता कहती है राघव को कि अभी तो तुम्हें सिर्फ सज़ा मिल रही है, नेक्स्ट अगर मेरी बेबी का हाथ तुमने पकड़ा ना तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। तो ये बात सुन के मतलब वो अभिनव जल्दी से आता है और कहता है हाँ हाँ अक्षिता, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, मैं इसे देख लूँगा, तुम टेंशन ना लो। तो अभिनव आता है तो फिर राघव की तो मतलब हवा निकल जाती है। राघव जो कि पहले हैरान था अक्षिता का नाम सुन के, लेकिन मतलब कि वो हैरान था इस बात से कि सच में अक्षिता जिंदल परिवार की बड़ी बेटी है जो एक कंपनी संभालती है, जो एक कंपनी की CEO है। मतलब वो हैरान था, बट तो उसे यकीन तब हो जाता है जब अभिनव कहता है कि हाँ अक्षिता मेरी बहन, ये मैं संभालूंगा। ये बात सुन के मतलब उसकी तो डर के मारे हवा निकल जाती है इस चीज़ से कि उसने किससे पंगा ले लिया। बिकॉज मतलब अक्षत का मतलब उसने मतलब अक्षिता का नाम बस सुना होता है, वो अक्षिता से कभी मिला नहीं होता क्योंकि अक्षिता काफ़ी लो प्रोफाइल में रहती है। वो ज़्यादा किसी से मतलब मैगज़ीन वगैरह में उसकी फ़ोटोज़ नहीं आती, ना वो ये सब पसंद करती है। तो फिर वो मतलब काफ़ी लो प्रोफाइल में रहते हैं इसीलिए। और उसने पहचाना कैसे, क्योंकि अभिनव हमेशा मैगज़ीन में आता रहता है, उसकी फ़ोटोज़ हमेशा छपती रहती है। तो जब उसने कहा तो वो पहचान गया। तो यार मतलब अब ना उसका मतलब पसीना छूटने लगा था, उसका ना बहुत बुरा हाल हो रहा था डर के मारे, मतलब उसका पसीना छूट रहा था, इतना ज़्यादा डर गया था वो कि उसने किससे पंगा ले लिया। तो फिर वो मतलब अब वैशाली के सामने एक्शन मारने के लिए जाहिर नहीं करता कि हाँ मैं डर गया हूँ। तो कहते हैं कि अगर तुम मतलब वैशाली को शो कराने के लिए कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास पैसा मतलब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी भी लड़की को अपने अंडर कर सकते हो। नहीं नहीं, वैशाली ऐसी लड़की नहीं है। तो राघव बोलता है ऐसा अक्षिता को वैशाली के सामने, ताकि वैशाली ये मतलब उसके पास जाए ना, और वो मतलब वो बढ़ाने मतलब चढ़ाने के लिए ऐसा बोल देता है उसको। तो यार मतलब राघव की बात सुन के अक्षिता समझ जाती कि राघव ऐसा क्यों बोल रहा है। तो अक्षिता बहुत एक वर्ड में जवाब देती है कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वैशाली के बारे में। मैं वैशाली को अच्छे से जानता हूँ, कैसी लड़की है और कैसी नहीं है। और वो मतलब वो ना बहुत अच्छे से मतलब बहुत सीधे से जवाब दे रही थी। मतलब एक हाथ अपनी मतलब पैंट की जेब में डाला था और एक हाथ से वैशाली का हाथ पकड़ा था, और वो राघव को बड़े ही आराम से जवाब दे रही थी इस बात का। तो यार मतलब वैशाली अभी सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो जाती है। तो वो क्या करती है, अक्षिता जो कि उसका हाथ पकड़ी हुई थी, तो अक्षिता का हाथ लेके अपने मुंह के पास लगाती है और ज़ोर से बाइट कर ली थी उसके हाथ पे। तो चूँकि अक्षिता अभी तक राघव को जवाब दे रही थी, मतलब राघव की बातों का जवाब दे रही थी, तो वो मतलब अपने हाथ पे इतनी ज़ोर से दर्द होता है उसके हाथों पे काटने की वजह से वैशाली के। तो वो मतलब डर के मारे अपना हाथ वैशाली के हाथ से मतलब छुड़ा लेती है दर्द के मारे। तो फिर देखती है मतलब उसका हाथ वैशाली के हाथ से काटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है। तो अक्षिता कहती है कि वैशाली यार मेरे हाथ में क्यों काटा है तुमने, अगर तुम्हें चिकन खाने का ही मन कर रहा था तो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चल सकते थे ना, यूँ पब्लिकली तुमने मेरा हाथ काटा है।
अब देखो सब क्या सोचेंगे कि अक्षता जिंदल अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को भरपेट खाना नहीं खिलाती, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड अक्षता का हाथ ही खाने वाली है। तो मतलब वैशाली अब अक्षता की यह बात सुन के, ये बकवास सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई। मतलब वो पागल सी हो गई, पागल सी हो के मतलब काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी और कहती है अक्षता से कि अक्षता जिंदल, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझ आई बात? मुझे लड़का पसंद है, लड़कियाँ नहीं तुम्हारी तरह। तुम पता नहीं क्या समझ रही हो मुझे। ऐसा कहती कि तुम लड़की हो और मैं लड़की हूँ, लड़की लड़के कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहते। तुम कहाँ से पागलों वाली बात कर रहे हो। और दुनिया में अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहना ही है तो दुनिया में बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी और तुम काफ़ी अमीर हो, तो तुम जाके उनके साथ रिलेशनशिप में रहो ना, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो। तो उसका इतना कहने के बाद फिर राघव की तरफ देखती है, राघव से कहती है कि राघव, तुम जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर वैशाली काफ़ी उदास हो जाती है और उदास होते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ने तो मुझे कोई कठपुतली समझ लिया है, जैसे चाह रहे हो वैसे नचा रहे हो। तो मतलब वहाँ से चली जाती है वो, वैशाली काफ़ी ज़्यादा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अक्षिता और मतलब अक्षिता और राघव जहाँ पे होते हैं, वैशाली उदास होकर वहाँ से चली जाती है ऐसा बोल के। तो फिर क्या हो गया, मतलब अब अभिनव काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का हो गया। वो अपनी सोच में पड़ा रहा कि यार ये वैशाली कितनी ज़्यादा डेयरिंग है, मतलब इसने अक्षता को अच्छा खासा सुना दिया और राघव को भी। और उसने कहा कि अच्छा, तो मतलब ये कितनी डेयरिंग है, मतलब अक्षता के सामने जो उसने राघव के बारे में कहा था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो सब झूठ था और अक्षता को भी पता था। लेकिन अक्षता उसके बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों करवा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कहता है कि मुझे अक्षता से पूछना चाहिए कि यार वो वैशाली के मतलब इतना इंटरेस्टेड क्यों, इतना ज़्यादा उसे क्यों परेशान कर रही है। तो वो मतलब अभिनव तो अपने ख्यालों में ही खोया था। लेकिन फिर क्या हो गया, अब दूसरे पल क्या हो गया, अक्षता ने अपने बॉडीगार्ड लोगों को इशारा किया और राघव जो कि अब कंपनी की गेट से बाहर पड़ा हुआ था, जो कि अक्षता के कहने पे उसके बॉडीगार्ड ने उसे अच्छा खासा पीट के गेट से बाहर फेंक दिया था और वो बेचारा दर्द में चिल्ला रहा था। और फिर क्या होता है कि अक्षता जो कि अब बहुत मतलब एटीट्यूड के साथ अपने फेस पे चश्मा लगाती है और वहाँ से जाने लगती है और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है कि उसके पीछे ना आए। और मतलब कपिल को इशारा करती है कि उसके पीछे पीछे आए। कपिल तो उसके पीछे जाता है, जो कि उसका बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों होता है। और अभिनव अभी भी वहीं खड़ा खड़ा बेचारा अपने ख्यालों में खोया रहता है कि ये सब चल क्या रहा है। तो यार वैशाली अब जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा थकी हारी बेचारी अपने घर पहुंचती है। तो उसे काफ़ी भूख भी लगे होते हैं, तो वो अपना घर पहुंचती है और मतलब अपने घर का दरवाज़ा उसने खोला ही होता है कि उसने देखा होता है कि खाने की टेबल पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खाने रखे होते हैं, काफ़ी सारी मिठाइयाँ होती हैं, काफ़ी सारा फ्रूट्स होता है, मतलब खाने का टेबल एकदम सजा हुआ होता है। तो उसको लगता है कि उसकी मम्मा ने सब कुछ किया है। तो कहती है मतलब उसका मतलब ये सब देख के ना मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो उसने कहता है कि माँ को कैसे पता चला कि मेरा मूड ख़राब है। तो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, बट उसकी माँ नहीं होती है, मतलब वहाँ पे नहीं होती है। तो मतलब वो अपनी माँ को काफ़ी आवाज़ लगाती है, बट उसकी माँ शायद घर पे नहीं होती है। तो वो वहाँ खड़ी होती है, तो फिर उसकी चाची आती है मैना, जिनके हाथ में मतलब एक कटोरा होता है जिसमें खीर होता है। तो वो आती है और मतलब वो वैशाली को खीर खिलाते हुए कहती हैं, वैशाली बेटा तुम आ गई, आज मैंने सबके लिए खाना बनाया हुआ है। मतलब कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, सबके लिए आज मैंने मेरे हाथों से खाना बनाया है। तो फिर क्या होता है कि वैशाली सोचती है कि यार आज ये मीठी चोरी इतनी मतलब ये आज तीखी चोरी इतनी मीठी कैसे बन रही है। तो वैशाली कहते हैं पक्का इसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा होगा। तो ऐसा सोच रही होती है कि निर्मला आ जाती है, मतलब वैशाली की माँ आ जाती है और कहती है कि वैशाली बेटा तुम आ गई, जल्दी से मुँह हाथ धुल लो और खाना खा लो। तो वैशाली भी बिना कुछ सोचे समझे मुँह हाथ धुलने चली जाती है। फिर रवि आ जाता है, तो रवि भी खाना देख के इतना सारा खुश हो जाता है और कहता है क्या अपनी माँ से कहता है कि माँ आज कुछ खास है क्या इस घर में जो इतना सारा खाना बना हुआ है। तो रवि मतलब अपनी माँ से पूछ रहा होता है कि माँ ये खाना मतलब आपने बनाया कुछ खास है क्या। तो मैं ना बीच में टोकते हुए कहती हूँ कि रवि बेटा खाना तुम्हारी माँ ने नहीं बनाया, खाना तुम्हारी चाची ने बनाया है आज। तो फिर क्या होता है, निर्मला भी उसकी मतलब सहमति जाहिर करते हुए कहता है हाँ बेटा खाना आज तुम्हारी चाची ने बनाया। तो रवि कहता है कि चाची तुमने खाना बनाया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, किचन में मत जाओ। तो ये बात सुन के मतलब मैं ना काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो गुस्सा करती नहीं है, पता नहीं क्यों आज उसका क्या सीन होता है।
तो वो मतलब गुस्सा नहीं करती, जो कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, तो अपने मुँह पर छोटी सी मुस्कान लाती है और कहती है, रवि बेटा तुम भी बड़े मज़ाकिया हो। और ऐसे कह के कहती है कि मैं स्नेहा को बुला के लाती हूँ, और वो फिर अपना गुस्से से चेहरा बना के चली जाती है स्नेहा को बुलाने। तो मतलब नैना के जाते हैं निर्मला मतलब रवि पे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें कोई भी मैनर्स नहीं है, तुम्हें नहीं पता बड़े से कैसे बात किया जाता है, तुम बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हो, तुम्हें चाची से थोड़ी इज्जत के साथ बात करनी थी ना, ऐसे कैसे बात कर सकते हो, चाची गुस्सा हो जाती तो रवि कहता है माँ आप भी तो चाची से बड़ी हो, मैंने तो कभी नहीं देखा उन्हें आपसे अच्छे से बात करते हुए, इज्जत से बात करते हुए, मैं तो हमेशा देखा आप पे गुस्सा करती हैं और ऊपर से आपसे सारे घर का काम भी करवाती हैं। तो रवि बहुत ज़्यादा बोले जा रहा था, तो निर्मला मुझसे मतलब चुप कराती है, उसके बातों को मतलब बीच में ही ख़त्म कर देती है। तो फिर सारे खाना खाने के लिए टेबल के पास इकट्ठा होते हैं, तो सारे बैठे होते हैं, तो रवि मतलब वैशाली से कहता है कि वैशाली दीदी ज़्यादा खाना मत खाना तुम। तो वैशाली ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है, मतलब हंसती नहीं है कि ताकि सबको शो हो, मतलब रवि ने उसे कान में चुपके से बोला था, तो वैशाली मुस्कुराने लगती है रवि की बातें सुन के। तो मैं मतलब सब खाना खाए रहते हैं, तो मैं ना वैशाली से कहती है, वैशाली बेटा तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, मुझे पता है मैं तुम्हारी माँ जितना स्वादिष्ट खाना तो नहीं बना सकती, लेकिन मैंने जो भी बनाया है बड़े प्यार से बनाया है, बेटा तुम खाओ ना। तो वैशाली क्यों ही मतलब मैंने की ये प्यार भरी बातें हजम नहीं होती और उसे मतलब खांसी आने लगती है इस बात से। तो वैशाली अपना हाथ पानी की मतलब पानी पीने के लिए मतलब बढ़ाती है कि मैं ना मतलब झट से उठती है और वैशाली के हाथ में ग्लास देती है और उसके पीठ पे सिराने लगती है और कहती है कि आराम से खाओ बेटा आराम से खाओ। तो ये चीज़ ना मतलब वैशाली को ना इतना प्यार मैना का हजम नहीं होता, तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। मैना जो कि कल तक मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा करती थी, मुझे देख नहीं सकती थी, आज वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार से कैसे बात कर रही है। जब से आई थी मैंने उसे मस्की लगाई जा रही थी, तो वैशाली इस चीज़ से सोच में पड़ जाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है जो मैंने उसे इतने ज़्यादा प्यार से बात कर रही है। और मतलब स्नेहा बैठी थी, तो स्नेहा भी काफ़ी हैरान थी कि आखिर मेरी मम्मा के दिमाग में चल क्या रहा है, वो वैशाली से इतने प्यार से क्यों बात कर रही है। और दूसरी तरफ सूरज भी मतलब उसे बड़ा मतलब सडनली मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर देख रहा था कि यार मतलब वो इतने प्यार से क्यों वैशाली से बात कर रही है। और जो कि रवि रवि मतलब रवि क्या होता है कि रवि बैठा होता है खाने की टेबल पे, तो वो मतलब मैंने की बात सुन के उसके मुंह से खाना बाहर ही निकलना होता है, तो रवि निर्मला और वैशाली के बीच में बैठा होता है। तो वो निर्मला मतलब अपनी माँ के कानों में झुक के कहता है कि माँ लगता है आज चाची ने कुछ गलत खा लिया है क्या। तो उसकी माँ आँखों से मतलब उसे चुप रहने का इशारा करती हैं कि कहीं मैं ना सुन न ले रवि की बातें। यार फिर सब खाना खा के मतलब खाना हो गया था, तो वैशाली भी काफ़ी कंफ्यूज थी कि आज घर में चल क्या रहा है। तो फिर वैशाली खाना खा के उठने लगती है, तो मतलब वैशाली खाना खा के उठने लगती है, तो मैना जो कि उसकी चाची है वो कहती है कि वैशाली बेटा कहाँ जा रहे हो, तो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो ये बात सुन के वैशाली समझ जाते हैं कि ये मीठी छुरी मतलब मीठा करेला कब से हलवा बनना की कोशिश क्यों कर रही थी, हलवा बनने की कोशिश क्यों कर रही थी। उसे पहले ही समझ जाना था कि ऐसा क्यों है, उसे ज़रूर कोई काम होगा मतलब मैना को, तभी वो इतने प्यार से बात कर रही थी वैशाली से। तो वैशाली कहती है जी चाची जी बोलिए। तो मैंने कहती कि बेटा मुझे तुमसे बात करनी थी कि स्नेहा का आजकल काम वाम नहीं चल रहा है, तो तुम स्नेहा को भी अपनी कंपनी में लगा दो कोई जॉब के लिए। वो कहती है मतलब मैंने ऐसे कहती है वैशाली से कि स्नेहा को अपनी कंपनी में जॉब के लिए लगा दो। तो वैशाली मतलब इस कहती है मैं ना वैशाली से कि इसे अपनी कंपनी में जॉब के लिए लगा दो ताकि ये भी अच्छे से सेटल हो जाए जैसे तुम सेटल हो जाओ, मतलब जैसे तुम सेटल हो गई हो। तो यार मैना की बात सुन के ना सभी हैरान हो गए थे, मतलब निर्मला वैशाली और रवि तीनों हैरान हो गए। तो रवि मैना से कहता है कि ये दीदी की कोई पर्सनल कंपनी थोड़ी ना है जो वो किसी को भी मुँह उठा के हायर कर लेंगी, और अगर ये दीदी की कोई पर्सनल कंपनी होती भी तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे किसी को एम्प्लॉय को मतलब हायर करती जिसके पास दिमाग ज़्यादा ना हो। स्नेहा दीदी के पास तो दिमाग की काफ़ी कमी है चाची, स्नेहा दीदी को कोई अपनी कंपनी में हायर करके थोड़ी ना कंपनी डुबोएगा। और वैसे भी वो तो जिंदल की मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो उन्हें स्मार्ट एम्प्लॉयज़ चाहिए ना, स्नेहा जैसे ही खाली दिमाग थोड़ी ना चाहिए। मतलब वो अपनी चाची को ऐसा बोलता है मैना को।
तो फिर रवि की बात सुन के मैना और सूरज को तो जैसे तीर जैसा लगता है। और स्नेहा गुस्से में उठती है, कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, रुको मैं अभी बताती हूँ तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को। और वैसा कह के रवि की तरफ थप्पड़ मारने के लिए बढ़ती है। उसे थप्पड़ मारने वाली होती है कि वैशाली उसका हाथ हवा में ही रोक लेती है और कहती है गुस्से से कि सोचना भी मत। और फिर रवि की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है कि जाओ अपने रूम में। तो रवि कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वैशाली उसे डांटते हुए कहती कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला। तो फिर वैशाली फिर क्या होता है कि रवि बेमन से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तो वैशाली भी अब स्नेहा का हाथ बड़े आराम से छोड़ देती है और मैना को कहती है कि चाची रवि ने कुछ गलत नहीं कहा, वैसे भी वो कंपनी में मैं जस्ट एक एम्प्लॉय हूँ। वही तो मैं इतनी देर से सोच रही थी कि आज आपको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, आपको इतने प्यार से मैंने कभी मुझे कभी ट्रीट नहीं किया। आज तो मुझे पहले ही समझ जाना था कि हाँ आपका कोई मतलब होगा इसमें। और कहती कि मैं बस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, अगर स्नेहा को अगर उस कंपनी में जॉब भी करनी है तो अपनी काबिलियत से करे, किसी की सिफारिश से नहीं। तो मैंने ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी तक वो बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रहे होते हैं। बट अब उसके अच्छा बनने का नाटक हद से पार हो जाता है, वो उससे अच्छा बना नहीं जाता। तो वो गुस्सा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उसका फूट जाता है। और वो वैशाली से कहती है कि काबिलियत काबिलियत की बात तो तुम मत करो वैशाली, जो कि अपनी बॉस के साथ सोकर कंपनी में गुजारे, और वो भी बॉस कौन, एक लड़की है। यार मुझे नहीं पता था तुम्हें लड़कियों में दिलचस्पी है। राघव बेचारा बेवजह परेशान हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम लड़की ही नहीं हो, तुम तो लड़की के नाम पे कलंक हो, जो कि एक लड़की के साथ ही सो की कंपनी की में आगे बढ़ रही हो। तो ये बात सुन के निर्मला गुस्से से उठती है और मैना को गुस्से से कहती है कि मैना चुप हो जाओ, तुमने तो आज हद ही पार कर दी। और ऐसे कह के निर्मला की सांस फूलने लगती है। तो फिर क्या होता है, वैशाली कुछ बोलती है पर अपनी माँ के सांस फूलते हुए देखती है। तो वो अपनी माँ के पास जाती है और चिल्ला देती है, माँ माँ क्या हो गया तुमको, माँ क्या हो गया। लेकिन मैंने चुप होने का नाम ही नहीं लेते और मैंने वैशाली को सुनाना चालू कर देती है, तुम तीनों मेरे कहती है कि तुम तीनों हमारे टुकड़ों पे पल के हमें ही आँख दिखा रहे हो। और तुम दोनों अगर हम ना होते तो तुम दोनों कहीं रास्ते में भीख मांगते होते, तुम दोनों मर जाते, तुम तीनों मर जाते, ऐसा कहती है। तो वैशाली गुस्से से चीखती हुई कहती कि बस अब और हम नहीं रहेंगे इस घर में, हम कल ही चले जाएंगे। तो वैशाली की आवाज़ सुन के रवि बाहर आता है। अब उसे खबर नहीं होती कि बाहर क्या चल रहा था, वो अपने रूम में होता है। तो बाहर आता है और अपनी माँ की हालत देख के वो अपनी माँ के पास जल्दी से आता है, वैशाली की हेल्प करने लगता है अपनी माँ को उठाने में। फिर सूरज क्या करता है, मैना को गुस्से से बस वो तो हाथ पकड़ के रूम में ले जाता है और फिर स्नेहा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है रूम में। तो रूम में ले जाके सूरज क्या होता है, मैना के हाथ झटकता हुआ कहता है कि तुम्हें इतना सब बोलने की क्या ज़रूरत थी, तुम तुमने इतना सब क्यों बोला, अगर वो लोग कल यहाँ से चले गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कहते कि तुम जाके कल वैशाली से माफ़ी मांगोगे, अगर वो लोग यहाँ से चले गए ना तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तुम्हें पता है ना हमारा मकसद क्या है, अगर हाँ जब तक वो हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। तो यार वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है कि 18 मिनट का है, बट मैं 30 मिनट का डालना चाहती थी, बट अफसोस है कि 18 मिनट का है। क्या करूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं 30 मिनट का करूँ, बट अब काफ़ी शाम हो गए हैं, शाम के टाइम हो रहा है 6। तो अब इसके बाद मैं रहूँगी रूम में, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो रूम में रहूँगी मैं। अब रूम में मेरे कहने का मतलब है कि मैं सिंगल हूँ, मैं बच्ची हूँ, मेरी मम्मा के साथ मैं रूम में रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।